हाय एवरीवन, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू सीरीज जहां पर हम हर एक चैप्टर जो 9th का है आपका एसएसटी टेक्स्ट बुक का, उसमें शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे जहां पे वी आर डूइंग द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर ज्योग्राफी विच इज शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। और हम ट्राई करेंगे कि इसको सम अप कर दे विद इन 10 to 15 मिनट्स आपके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट नाम है या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे गौर करने वाली है जो कि लैंड फॉर्म्स है। ठीक है, क्योंकि यू नो एवरीवेयर यू कैन सी द लैंड फॉर्म्स, पर लैंड फॉर्म होता क्या है ये देख लेते हैं। लैंड फॉर्म इज अ नेचुरल फीचर ऑन अर्थ सरफेस फाउंड बाय प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन, है ना, डिपोजिशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस। और इन्हीं सारी मूवमेंट और प्रोसेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट आप देखेंगे क्या है यहाँ पे, वेदरिंग है। वेदरिंग का क्या मतलब होता है, वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपका डेफिनेशन वगैरह भी दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय वेदरिंग। बट वेदरिंग इज अ ब्रेकिंग ऑफ अ रॉक फ्रॉम इट्स प्लेस। ठीक है, मूवमेंट नहीं होता है इसमें। जब रॉक क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक हो रहा है अपनी सेम पोजीशन पे रह के, तो वो होता है आपका वेदरिंग प्रोसेस, जो कि लैंड फॉर्म्स क्या करता है बनाने में हमें हेल्प करता है, मदद करता है। लेट मी जस्ट सी कि यहाँ पे वेदरिंग कहां पर है। आई विल शो यू द डेफिनेशन एंड वी विल बी डन विद दैट टॉपिक, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स की चीजें दिखाई गई हैं, बट वी नीड टू सी द वेदरिंग थिंग। Yes. So weathering is a process through which rocks on the earth surface break down into smaller pieces due to various processes. अब इस प्रोसेस में कई सारे एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज जस्ट अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ रॉक। ठीक है, या तो वो फिजिकल हो सकता है जहां पे टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, विंड की वजह से वेदरिंग देखी जा रही है, या फिर वो केमिकल वेदरिंग हो सकती है जहां पे रॉक्स के जो मिनरल्स हैं उनकी वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है ना। रेनी सीजन आ रही है, उसमें एसिड आ रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, एयर की वजह से हो रहा है। एंड द थर्ड वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो कि प्लांट के रूट्स करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो किस तरीके से जब प्लांट फर्दर ग्रो होता है अपने रूट्स के तरफ, तो इट ब्रेक्स डाउन द मिट्टी, सॉइल इनसाइड इट या फिर रॉक इनसाइड इट, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे लैंडफॉर्म बनाने का वेदरिंग होता है। सेकेंड प्रोसेस होता है जो हमारे बुक में डिटेल में दिया हुआ है, विच इज इरोजन। इरोजन होता है जब हमारा पत्थर टूट गया है, राइट। वेदरिंग यानी कि जब हमारा पत्थर टूट गया है किसी भी एजेंट की वजह से, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, प्लांट के रूट्स हो या फिर एनी एजेंट, नाउ दैट रॉक विच इज ब्रोकन गेट्स अवे, है ना, विथ द वाटर, विथ एयर, विथ मे बी सम ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इरोजन हो जाएगा। और उसके बाद डिपोजिशन होता है, यानी कि अगर रिवर कोई भी मिट्टी बहा कर लेकर जा रही है, रॉक बहा कर लेकर जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, जाकर डिपॉजिट होगा। इसी तरीके से हमें कुछ इरोजनल और कुछ डिपोजिशनल फीचर्स भी देखने मिलते हैं हमारे अर्थ में। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कई सारे माउंटेन्स होते हैं, वैलीज होती हैं, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, डेजर्ट्स आर देयर, कोस्टल फीचर्स आर देयर। कोस्टल फीचर्स में आप देखते हैं कि रिवर जो होती है वो बनाती है डेल्टा, राइट। सॉरी, रिवर्स क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। जो हमारी जैसे ब्रह्मपुत्रा गंगा रिवर हो गई, एक सुंदरबन डेल्टा बनाती है। वैसे ही महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, वो सारी की सारी हमें डेल्टा बनाकर देती हैं। ठीक है, और एस्चुरीज भी बनती हैं, वो भी हमारा क्या होता है, कोस्टल फीचर होता है। बट ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर क्या बनाती है, हमारी एस्चुरीज बनाती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डिपोजिशनल एंड इरोजनल लैंड फॉर्म्स जो कि इन प्रोसेसेस की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर मैंने पूरा का पूरा चैप्टर का ही सम अप कर दिया है कि क्या हुआ है, लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। तो इन सारी जो अर्थ का सरफेस है उसमें मूवमेंट होता है, किस प्रोसेस से होता है। सो फर्स्ट वन इज योर वेदरिंग, सेकेंड वन इज योर इरोजन, देन डिपोजिशन एंड द मूवमेंट, है ना, सेटल डाउन होता है।
और इसी से क्या बनता है आपका, माउंटेन्स बनता है, प्लेन्स बनता है, प्लेट्यूज बनता है, वैलीज बनते हैं, है ना, एंड देयर आर एजेंट्स इन्वॉल्व्ड। अब एजेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें, लेट मी शो यू दैट टू। तो यहां पर मेजर अगर बात करती हूं मैं, देयर आर सम एजेंट्स, फॉर एग्जाम्पल there is a wind, okay, which is involved, there is a air, wind and air both you can see, उसके बाद वाटर इन्वॉल्व होता है, उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर इन्वॉल्व होता है, ग्लेशियर्स इन्वॉल्व होता है। तो इन्हीं सारे एजेंट्स की वजह से हमारे अर्थ में अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं। अब कौन कौन से लैंडफॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं, लेट मी जस्ट शो यू वंस क्विकली। जैसे देखिए, वेव्स एंड करंट्स भी एक एजेंट है जो कि क्या करता है, जब मूव करता है तो बीचेस बनते हैं। आपने देखा होगा, आप बीचेस में जाते हैं, राइट? तो जब पानी मूव करता है, रेत को अपने साथ लेकर जाता है ना, आपने आइलैंड बने हुए देखे होंगे, कुछ इस तरीके के फीचर्स बने हुए देखे होंगे। तो ये सब इसी तरीके, क्योंकि इस वजह से ही होता है। कुछ पार्ट क्या होता है, डिपॉजिट होता है, कुछ पार्ट इरोड होता है। सो दिस यू कैन सी इट इज अ डेल्टा। जब नदी बहती है और अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है तो अपने किनारे में वो इस तरीके के सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। तो दिस इज अ डिपोजिशनल फीचर दैट यू कैन सी बिकॉज ऑफ द वाटर्स, है ना, द रिवर्स। तो यही क्या है, हमारे एक तरीके से लैंडफॉर्म्स बनते हैं जो कि हमारे अर्थ में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। सी दीज लैंडफॉर्म्स आर ऑल्सो देयर, है ना। देयर इज अ स्टैग, देयर इज अ सी आर्क, देन पानी से यहां पर आप देखेंगे किस तरीके का ये बीच का प्रदर्शन है ना, डायग्राम है। जैसे कि दिस इज अ ओशन और अ सी, और यहाँ पे बीच है, ठीक है। जब रेत, पानी यहां जाएगा, रेत अपने साथ लेकर जाता है। कुछ हमें इस तरीके से हेडलैंड्स देखने के लिए मिलते हैं। दिस वन, 6th वन इज ए फ्री एंड, है ना। तो कई सारे ऐसे फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, लैंडफॉर्म तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, बट आखिर ये ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, आखिर जो वेदरिंग का प्रोसेस है, जो सबसे पहला प्रोसेस है, वो कैसे इनिशिएट हो रहा है, दैट लेट्स सी दैट, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आप देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स का टॉपिक आता है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है, हमारा जो अर्थ का प्लेट है, हमारा जो अर्थ का सरफेस है, 3 लेयर्स में डिवाइडेड है हमारा अर्थ, राइट, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, क्या होता है, सेवरल जो प्लेट्स होते हैं हमारे अर्थ के, वो टूटे हुए रहते हैं एंड दे शेक बिकॉज ऑफ द एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा प्रेजेंट इन इट, है ना, जिसकी वजह से क्या होती है, ये सारी लैंडफॉर्म्स बनती हैं, प्रोसेसेस हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द वेरी फर्स्ट थिंग, अर्थ कितने पार्ट्स में यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसके अंदर कितनी लेयर्स है, सॉरी पार्ट्स में नहीं होता है, कितनी लेयर्स होती हैं इसमें, है ना। तो फर्स्ट वन यू कैन सी हियर, दिस इज इनर कोर, देन यू हैव आउटर कोर, देन दिस वन इज योर मैंटल एंड दिस वन इज द क्रस्ट। और ये क्रस्ट के ऊपर आप देख रहे होंगे द मैप इज है ना ड्रॉन। तो यही पे मैप पे हम क्या, ये दिस इज द लैंड पार्ट, और यहीं पे हम क्या करते हैं, रहते हैं, द सरफेस में हम रहते हैं, ओके। हियर यू कैन इमेजिन अ पेस्ट्री, यहाँ पे आप एक केक की तरह इमेजिन करो पूरा का पूरा, बट जब हम केक को कट करते हैं तो उससे हम एक पेस्ट्री लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक पेस्ट्री की तरह अगर आप देखोगे तो वी हैव टेकन इट आउट। सबसे पहला आपका इनर कोर हो गया, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, 36375 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ होती है, इसे हम रेडियस ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। देन द अपर मोस्ट पार्ट जहां पे हम रह रहे हैं, we see land also and we see oceans also, like you have seen Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, है ना, there are so 5 oceans there। तो यहाँ पे लिथोस्फीयर में सबसे पहला लिथोस्फीयर होता है। लिथ मतलब क्या होता है, रॉक होता है, ठीक है। तो लिथोस्फीयर यानी कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे रॉक के भी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं, ऑफ कोर्स ओशन भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे ओशनिक कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट लैंड वाला हम देखने के लिए देखते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज द मेंटल दैट इज देयर, ओके। थर्ड वन इज योर आउटर कोर एंड देन इनर कोर। तो कुछ इस तरीके से ये डिवाइडेड है। यहाँ पर आप देखोगे क्रस्ट है ना, जो कि सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। देन एस्थेनोस्फीयर है जो कि मूव कर रहा है, जो मैग्मा उसके अंदर है वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से प्लेट्स जो होती हैं या तो दूर जाती हैं एक दूसरे से या तो पास आती हैं, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। एक को कहते हैं अगर दूर जाती हैं तो डाइवर्जेंस,
और एक और बाउंड्री फॉर्म होती है जिसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं, दोनों ही एक दूसरे को फ्रिक्शन में रखती हैं, है ना, तो फ्रिक्शन दे रही होती हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्लेट्स का फॉर्मेशन। ओके, और ये दो प्लेट्स में ही हो सकता है, या तो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी या फिर एक क्या होगी, आपकी ओशनिक प्लेट होगी। जैसा मैं यहां पे बता रही थी आपको, या तो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकता है या फिर आपका ओशनिक प्लेट हो सकता है। यही दो प्लेट्स में क्या होते हैं, आपके प्रोसेसेस होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, और वो मूवमेंट जो होते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर कन्वर्जेंस, सेकेंड वन इज योर डाइवर्जेंस एंड थर्ड वन इज योर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यही सारा मूवमेंट की वजह से यू सी अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, एंड द लास्ट वन मूवमेंट देखने के लिए हमें मिलता है, राइट। अब इस चैप्टर में आपने कई सारे फीचर्स पढ़े होंगे, जैसे अगर मैं ग्लेशियर की बात करूं, विच इज वन ऑफ द एजेंट्स, है ना, जो कि इरोजन करता है, डिपोजिशन करता है एंड लैंडफॉर्म बनाता है। तो अगर मैं इसके फीचर्स की बात करती हूँ तो आप देखो यहाँ पर लैंडफॉर्म्स क्या क्या बना रखा है इसने, यू शेप वैली बना रखी है ना। आप कभी भी अगर जाएंगे बर्फ वाली जगहों पे तो यू सी कि बर्फ क्या होता है, इस तरीके से अगर गिर रहा है ना, इस तरीके से अगर गिर रहा है तो इट क्रिएट्स अ थिंग लाइक दिस इज कॉल्ड एज यू शेप वैली। ओके, उसके बाद से यहाँ पे सिर्क होता है, यू कैन सी दिस, एरीट होता है ना। तो यहां पर देखो दिस वन कैन यू सी दीज एजेस, सिर्क होते हैं हमारे, है ना। यहाँ पे सॉरी, दिस इज योर एरीट, ओके, दिस इज योर एरीट। सेकेंड सिर्क क्या होता है, ये जो गैप है यहाँ पे, दिस इज योर सिर्क। और ये सब किसने बनाए हुए हैं, तो ग्लेशियर ने बनाए हुए हैं। ऐसे ही फीचर्स आप देखेंगे कि एयर भी बनाती है, वाटर भी बनाते हैं, है ना, अंडरग्राउंड वाटर भी बनाता है, जिसको हम स्टेलेग्माइट्स एंड स्टेलेक्टाइट्स बोलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे केव्स में हमें ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है, सिंक होल देखने के लिए मिलता है। इन द होल चैप्टर वी आर ओनली स्टडिंग अबाउट हाउ द अर्थ गेट्स इट्स मूवमेंट, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स है। उसके बाद हमारे ओशनिक प्लेट होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, 3 तरीके से ये मूव कर सकती हैं। सबसे पहला मूवमेंट होगा आपका कन्वर्जेंस, ठीक है, उसके बाद होगा डाइवर्जेंस, उसके बाद होगा आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और इसके बाद क्या होता है, वेदरिंग होता है, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक होता है, इरोजन होता है, यानी कि रॉक जब ट्रांसपोर्ट करता है कहीं ना कहीं जाके वो डिपॉजिट होगा, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। एंड द थर्ड वन, इन सभी के ही हम क्या कहते हैं, डेन्यूडेशन भी कहते हैं, इस सारी की सारी प्रोसेस को, क्योंकि डेन्यूडेशन में क्या होता है, सब कुछ आता है, चाहे आपका वेदरिंग हो, चाहे इरोजन हो, तो वो भी आपके इसमें दिया गया है। दिस इज द सम अप ऑफ this chapter which you study shaping of the earth surface. Please let me know कि आपको चैप्टर कैसा लगा, कोई डाउट रह गया है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा, बिकॉज आई वांट टू मेक इट शॉर्ट वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम स्टॉपिंग हियर। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट चैप्टर का लेकर आऊंगी। अगर आपको शॉर्ट वीडियो पसंद आया हो इसका, ये मैंने आपका चैप्टर 15 या 10 मिनट्स में खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन यही सारे चैप्टर्स मैं आपको पेड क्लास में डिटेल में पढ़ाती हूं। और हम अभी इस टाइम पे, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे भी था हमारा, उसके बाद हमारे निर्मल सर का बर्थडे भी था, इस वजह से हम आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि चल रहा है 21 अगस्त तक के लिए। तो जल्दी से ही मैं सारी डिटेल्स बता देती हूँ और जल्दी से ही एनरोल कर लेना है। आपको मिल सकता है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, उसके बाद 13% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और ये कहाँ की क्लासेस में, तो 6 to 12 सारी ही क्लासेस में आपको मिल सकता है दोस्तों। एंड ऑल्सो 100% रिवॉर्ड कॉइन्स मिल सकते हैं अगर आप उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें कोई भी क्लासेस देखते हैं, है ना, तो उसकी वजह से भी। और यहाँ पर अगर आप फ्री क्लासेस देख रहे हैं, इसमें आप कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप जब भी कोई कोर्स लेंगे ये कॉइन्स क्या होंगे, आपको पैसे डिडक्ट करने में भी हेल्प कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है हमारे पास, और अगर आप आरंभ बैच में पढ़ना चाहते हो, जो कि बैचेस हमारे 2027 के लिए हैं, 9th और 10th के लिए, जिन पे मैं खुद पर्सनली अपनी क्लासेस लेकर आ रही हूं आपके लिए, तो यहां पर अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो जरूर से जल्दी से ही कर सकते हैं।
दो बैचेस है हमारे पास, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बैच है जो कि 1300 का है और प्राइम बैच है जो कि 2200 का है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मुझसे पढ़ना है तो आप स्टैंडर्ड में एनरोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डाउट सॉल्विंग करानी है, उसके बाद इन पर्सन भी मुझसे बात करके अपनी डाउट सॉल्व करनी है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप प्राइम बैच ले सकते हैं। जल्दी से ही इन सारे बैचेस में एनरोल करो और अपनी लर्निंग को और जल्दी से बढ़ा लो।